हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल है आप लोग के। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो कल हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? कल हम टॉपिक पढ़ रहे थे प्रक्षेपगत। इसके पहले क्या है, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल मैंने बता दिया था। उसके बाद हमने कुछ जो नॉर्मल प्रक्षेपगत का ही बता दिया था, ताकि मैं आपको इस वजह से बताया था कि तो थोड़ा बहुत कल रिवीजन हो जाए, उसके बाद जो बचे आज हो जाए। तो इसको मैं फिर से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में प्रक्षेपगत क्या होता है। तो प्रक्षेपगत मैंने क्या बताया था? प्रक्षेपगत मैंने बताया था जैसे कोई वस्तु है, ठीक। जैसे मान लो आपने किसी वस्तु को सामने फेंका। सामने फेंकना, एक वस्तु ऊपर फेंका, एक किसी एंगल से फेंका। मान लो आपने किसी वस्तु को किसी एंगल से सामने की तरफ फेंका। तो जैसे, चलिए इसको छोड़िए। जैसे आप सबसे अच्छा क्रिकेटर किसको मानते हैं? मान लो आप एम एस धोनी को मानते हैं। तो एम एस धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट देखा है आपने कैसे मारता है? ऐसे करके वो ऐसे मारता है। तो जब वो मारता है शॉट को, तो वो शॉट कैसे जाती है? अगर वो गेंद 45 अंश के कोण पे जा रही है, तो वो गेंद मतलब किसी एंगल पे जा रही है, 30 अंश 60 अंश, तो वो गेंद बहुत स्पीड में जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। अगर उसी गेंद को सामने 180 अंश के कोण फेंका जाए या 90 अंश के कोण फेंका जाए, तो वो गेंद क्या है कि वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। अगर ऊपर फेंकोगे तो वापस वो अपने स्थान पर फिर से आ जाएगी, तो मतलब आपके उस सर पे लग जाएगी। तो प्रक्षेपगत क्या होता है? जैसे मान लो प्रक्षेपगत होता है, जैसे मान लो ये तुम्हारा क्रिकेटर हो गए। कौन है? आपके एम एस धोनी जी हो गए। ये क्रिकेट लिए बैट लिए हुए, और ये हो गए आप। यहां से आप बॉलिंग करते हैं, ठीक। ये तुम्हारी बॉल आ गई। तो यहाँ एम एस धोनी जी हेलीकॉप्टर शॉट ऐसे मारते हैं, ठीक। ऐसे मारते हैं, ऐसे जाने के बाद कुछ समय बाद वो गेंद ऐसे गिरती है आके, गिरती है कि ना, मतलब कुछ दूर तक वो सामने जाएगी। कुछ समय जब हाईएस्ट ऊंचाई पहुंच जाएगी, उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पर जो बॉल होती है उसका जो वेग होता है शून्य हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके फिर वहां पे आ जाती है, यहाँ पे जीरो पे आ जाती है, ठीक। इसका जो पथ होता है, इसी पथ को बोलते हैं प्रक्षेप गति। इसका पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। तो इसमें है कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। इसको गति कैसी होती है इसकी, इसी के विषय में आज जानते हैं हम लोग। किसी गेंद को किस एंगल से फेंकेंगे तो ज्यादा दूर तक जाएगी, किस एंगल से फेंकेंगे तो कम दूर तक जाएगी। जैसे आपने उनका नाम सुना होगा, नीरज चोपड़ा का। तो नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकते हैं वो कैसे फेंकते हैं? वो गेंद ऐसे पकड़ के वो ऐसे फेंकते हैं ना। अगर वो सही 45 अंश के एंगल पे जाएगी तो वो गेंद, वो तुम्हारी जो भाला होगा बहुत दूर जाएगा। तो वही मतलब उसी गति को बोलते हैं प्रक्षेप गति। भाला तुम्हारा हमेशा परवलयाकार पथ पे जाता है, ऐसे जाता है, तभी वो गेंद तुम्हारी बहुत दूर तक जाती है, भाला बहुत दूर तक जाता है। तो उसी को हम आज समझाते हैं कि प्रक्षेप गति क्या होती है। तो प्रक्षेप गति क्या होती है? मान लो किसी पिंड को आप किसी एंगल से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, एंगल से मतलब 90 अंश नहीं, किसी एंगल से आप किसी वस्तु को फेंकेंगे, तो वो जो पथ होता है उसको बोलते हैं प्रक्षेप पथ, और उसका जो आकार बनता है उसको बोलते हैं परवलयाकार आकार। समझ गए? तो क्या होता है, जैसे मान लो इसके उदाहरण क्या समझेंगे। जैसे किसी भवन की छत से आप कोई गेंद फेंकते हैं, ठीक। किसी भवन की छत से क्षैतिज दिशा में कोई पिंड को आप फेंक रहे हैं। जैसे मान लो भवन न लेकर आप जमीन ले लो, जमीन पे आप खड़े हैं। जमीन से जब किसी वस्तु को आप किसी एंगल से फेंकेंगे, तो वो जो पथ बनता है उसको बोलते हैं प्रक्षेप पथ, और उसी प्रक्षेप पथ को ही परवलयाकार पथ भी बोलते हैं। तो जैसे मान लो आपने ये वस्तु लिया, चित्र से ही बता देते हैं। जैसे ये बना हुआ है तुम्हारा चित्र, यहाँ पर तुम्हारे एम एस धोनी सर खड़े थे और यहाँ पर आप खड़े थे, ठीक। जब यहाँ से आपने कोई वस्तु को ऐसे मारा तो वो गेंद ऐसे ही तो आएगी ना, आएगी। तो इस पे कुछ इसका पथ का कुछ फार्मूला बनते हैं, मतलब वस्तु ऊपर कितनी जाएगी, नीचे कितनी जाएगी, कितनी दूर तक जाएगी। इसी चीज को आज हम अच्छे समझते हैं कि ये क्या होगा। तो पहली बात तो प्रक्षेप पथ समझे कि नहीं? प्रक्षेप पथ क्या होता है? किसी वस्तु को जब आप किसी एंगल से फेंकते हैं या किसी को मारते हैं, तो जितने एंगल से वह वस्तु जाती है उसी पथ को बोलते हैं प्रक्षेप पथ, और उसी को क्या बोलते हैं? परवलयाकार पथ। इसमें हम आपको बता दें, कल मैंने क्या बताया था
इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वी, इसको बोलते हैं वाई एक्स, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं। और ये तुम्हारा जो बनता है आके ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई डैश। फिलहाल इससे भी मतलब नहीं है आपको, आपको सिर्फ इससे और इससे मतलब है। ठीक, तो मैंने क्या बताया था कि इसके बीच आप एंगल बना लीजिए, ये तुमने मान लो बना लिया ये, ठीक, ये इसको आप यूज कर दीजिए। ठीक, तो जब आपने बनाया तो मैंने क्या बताया था, यहां से यहां तक की चली गई दूरी मान लो vx है, यहां से यहां तक चली गई दूरी को आप vy मान लो। ठीक, मान लो थीटा कोण से आपने फेंका, मैंने क्या बोला था, किसी वस्तु को थीटा कोण से या कुछ एंगल से उसको फेंकते हैं तो उसका जो पथ बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रक्षेप पथ। ठीक, जैसे आपने यहां से फेंका, इसको यूएक्स बोलते हैं। अब इसको क्या बोल लो, इसको बोल लो ये वी वेग से वस्तु जा रही है तुम्हारी। ठीक, तो मैंने क्या बताया था कि इसको मान लो cos थीटा बराबर क्या आता है, क्षैतिज के लिए बात कर रहा हूं या कोई कितनी दूर तक जाएगी उसकी बात कर रहा हूं, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, vx बटे v। vx की वैल्यू निकाल लो, vx बराबर क्या आ जाए, v cos थीटा आ गया। ठीक, अब बात करते हैं ऊर्ध्वाधर घटक की। ऊर्ध्वाधर घटक की बात करते हैं जब, तो ये तुम्हारा एंगल बन गया। ठीक, इस जो वी आई हो गया, तो इसमें साइन थीटा ले लो, साइन थीटा बराबर लंब वी वाई बटे कर्ण, ये कर्ण हो गया, कर्ण क्या है v, तो वी वाई बराबर क्या होगा, v साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, ये वाला तुम्हारा एंगल हो, ये होगी रेखा हो गई तुम्हारी v साइन थीटा, और ये हो गया तुम्हारा v cos थीटा। ठीक, मतलब जो इसका क्षैतिज घटक होगा उसको बोलते हैं v cos थीटा, जो ऊर्ध्व घटक हो गया उसको बोलते हैं v sin थीटा। ये समझना, आपको दो दिन से इसको समझा रहा हूं, इसको इस वजह से समझा रहा हूं क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या कोई भी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे इस प्रक्षेप पथ से रिलेटेड, तो इसको आना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। इसके बिना आपका कोई न्यूमेरिकल या फिर कोई भी वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब बताते हैं इसका प्रक्षेप पथ का, प्रक्षेप पथ क्या होता है, प्रक्षेप पथ का फार्मूला क्या होता है, कैसे निकाले जाते हैं, आज वो बताते हैं। तो क्या होता है प्रक्षेप पथ का, परिचित तो समझ गए क्या होता है, इसके कुछ मान निकाल लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो प्रक्षेप का जो पथ होता है वो कैसा होता है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, पहली बात तो यहाँ तक क्लियर हुई। अब बताते हैं इसके कुछ फार्मूले होते हैं, उसको बताते हैं और कैसे उसको डिराइव किया जाता है उसको बताते हैं। तो ये तो आपको पता ही, ये तुम्हारा हो गया प्रक्षेप का पथ हो गया, ये हो गया एक्स एच और ये हो गया वाई एच। ठीक, ये यहाँ पर वेग कितना हो गया वी वाई, यहाँ पर वेग कितना हो गया वी एक्स बराबर वी कॉस थीटा हो गया, और ये कितना हो गया वी साइन थीटा हो गया, ये 0 हो गया। ठीक, यहां से कोई वस्तु कैसे फेंकी गई, ऐसे गई तुम्हारी वस्तु, ये तुम्हारा प्रक्षेप पथ हो गया, समझ गए, ये एक सोच हुआ। ठीक, अब बात करते हैं कहाँ पर, हम लोग कहाँ पे थे, इसका पथ का जो फार्मूला होता है वो निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, तो यहां से यहां तक चली गई दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है, वेग इंटू समय, मतलब चाल इंटू समय। वेग क्या होता है, वेग आपने कितना माना v। ठीक, यहां से यहां तक विस्थापित कितनी हुई vx इंटू टी, vx का मान कितना है v बराबर v cos थीटा इंटू टी हो गया। इसको समीकरण 1 मान लो। अब बात करते हैं ऊर्ध्वाधर घटक में चली गई दूरी। ऊर्ध्वाधर घटक के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था, h बराबर ut माइनस का हाफ gt स्क्वायर बताया था। अच्छा, यहाँ माइनस क्यों हुआ ये बताएं, माइनस यहाँ पे क्यों हुआ, माइनस इस वजह से हुआ क्योंकि कोई वस्तु जब ऊपर की ओर जाती है और उसमें गुरुत्वाकर्षण, जब ऊपर जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, वस्तु तुम्हारी ऊपर जा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ लग रहा है नीचे की तरफ, इस वजह से चिन्ह माइनस को लिया जाता है। मैंने जब ये इसके 3 क्लास से पहले जो मैंने इसका फार्मूला बताया था कैसे निकला मैंने ये बताया था। ठीक, तो अब बात करते हैं कहाँ पहुंच गए, ये तुम्हारा ऊर्ध्व घटक की बात हो रही थी, ये वाई हो जाएगा। ठीक, तो h यहां से यहां तक चली गई दूरी कितनी है
वाई मान लो, वाई हो गई, वी वाई का मान कितना होगा, वी साइन थीटा, वी साइन थीटा माइनस का हाफ जी इंटू टी, टी स्क्वायर होगा, हो जाएगा। अच्छा ये टी स्क्वायर, यहाँ पे टी भी है ये वाला, तो यह टी स्क्वायर, अब ये जो दिया गया है इससे टी की वैल्यू निकालो, टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा वी एक्स बटे वी कॉस थीटा, हो जाएगा। अब ये वाला वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दो आके, ठीक, मतलब कहां पे, टी की जगह पे, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v साइन थीटा हो जाएगा इंटू टी की जगह पे क्या रखना है, v मतलब x, यहां पे x लिखा जाएगा क्योंकि ये आपने x, ये दूरी x है ना, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको x लिखा जाएगा, सॉरी ये होगा x बराबर और ये भी x बराबर होगा, ठीक। तो ये क्या माना जाएगा इसको, जब आपने यहां पे रखा तो ये x बटे v cos थीटा हो जाएगा, जब यहां पे रखेंगे माइनस का 1/2 g इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी होगी, x बटे कितना हो जाएगा, x बटे v cos थीटा का होल स्क्वायर, हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा छोटा हो जाएगा क्या, छोटा नहीं हो पा रहा यार, चलिए इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, इसको ऐसे करके ऐसे सॉल्व कर देते हैं। तो y इक्वल टू कितना आया, ये v से v कैंसिल हो गया, tan थीटा हो गया, तो tan थीटा इंटू एक्स माइनस का 1/2 इंटू जी, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे वी स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये जो पद का तुम्हारा प्रक्षेप पद का फार्मूला निकला, क्या निकला, y इक्वल टू tan थीटा x माइनस हाफ जी इंटू एक्स स्क्वायर अपान वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, समझ गए। तो ये होता है प्रक्षेप पद का, प्रक्षेप पद का जो पद का फार्मूला होता है ये होता है। ये पद बहुत, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह इसका यूज होता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे वाले पेज में। प्रक्षेप पद का क्या है लिखा हुआ है फार्मूला, ये लिखा हुआ है, यहां से कोई वस्तु आपने ऐसे फेंका, यहाँ पर ये कितना होगा, ये इसको आपने आर मान लिया कि ये x है, ये y है, तो यहाँ पर ये वाला घटक कितना होगा, ये वाला घटक होगा तुम्हारा vx इक्वल टू v cos थीटा, ये होगा vy इक्वल टू क्या होगा, v sin थीटा। क्यों होगा मैंने बता दिया ना, क्योंकि यहाँ पे आप त्रिभुज लेंगे, यहाँ पे साइन थीटा लिया जाएगा, यहाँ पे ऊर्ध्व, मतलब कभी भी बात किया जाए तो ऊर्ध्व घटक जो तुम्हारा बनेगा वो हमेशा बनेगा v sin थीटा, और जो क्षैतिज घटक बनेगा वो हमेशा v cos थीटा बनेगा, ठीक है। तो मैंने भी क्या बताया, इसका प्रक्षेप पद का समीकरण y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2 यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये जो है इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर नहीं नोट करना है तो आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे फिजिक्स बाय राघव, जैसे ही सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, तो उस पर इसकी मैं पीपीटी डलवा दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके आगे, ठीक। अब इसके बाद आपको ऊंचाई निकालनी है, क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। मतलब कोई भी वस्तु जब आप फेंकेंगे, जब ऐसे किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वो वस्तु कितनी ऊंचाई तक जाएगी वो निकालना है, समझ गए। जब कोई वस्तु को आप ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकेंगे तो वो कितनी ऊंचाई तक जाएगी उसको बताना है। मतलब पिंड के साथ उच्चतम बिंदु को ऊंचाई तक, मतलब यहां से उच्चतम बिंदु तक जाने में कितनी ऊंचाई तक जाएगी, ये वाली हाइट निकालना है तुमको, ये वाली, ठीक। कैसे निकालेंगे, इसको निकालते हैं हम लोग। तो फिर से हम लोग चित्र बना लेते हैं। ये तुम्हारा क्या है, प्रक्षेप पथ हो गया, आपने ऐसे किसी वस्तु को फेंका, ये हो गया तुम्हारा एक्स अक्ष,
ये हो गया तुम्हारा वाई एच, ये क्या हो गया यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। आपने इसको थीटा कोण से निकाला। अब कह रहा है कि ये वस्तु कितनी ऊंचाई तक जाएगी, ये निकालना है आपको, एच निकालना है। वो वस्तु कितनी ऊंचाई तक जाएगी, ऊंचाई आपको तो ये कितनी ऊंचाई तक जाएगी ये निकालना है आपको। कैसे निकलेगा, गति का तीसरा समीकरण आपने पढ़ा होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as पढ़ा था। एस क्या है ये तो मैंने बता दिया था। अब बात चल रही ऊर्ध्वाधर की, ऊपर की तरफ की बात चल रही, तो यहाँ पे क्या होगा वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर माइनस, ऊपर जा रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ कार्य करे तो माइनस जी, 2 गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा तो जी होगा, ऊंचाई कितनी है एच है, समझ गए। अब जब ऊपर वाली हाईएस्ट बिंदु पर पहुंचेगी तो वहां पर अधिकतम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको आप 0 रख दीजिए बराबर यू वाई स्क्वायर क्या होगा, यू वाई स्क्वायर कितना होगा, यू साइन थीटा होगा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 इंटू जी इंटू एच निकालना है आपको, ठीक। अब यहाँ पे h का मान निकाल लीजिए, h बराबर कितना हो जाएगा, u साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 2g हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या लिखा है, क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये तुम्हारा हो गया h। मतलब वो कितनी ऊंचाई तक जाएगी ऐसे निकलेगा, ठीक। तो यही तुम्हारा ऊंचाई कैसे निकलेगी, ये तुम्हारा दिया ऊंचाई कितनी निकलेगी, ये लिखा हुआ है हाईएस्ट अधिकतम ऊंचाई कितनी पहुंचेगी, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, समझ गए। ये दिया हुआ। अब इसका आपको निकालना, ये हो गई तुम्हारी अधिकतम ये हो गई तुम्हारी अधिकतम ऊंचाई। अब अगर आपको निकालना है आप क्या कहते हैं आवर्तकाल, मतलब समय, कितनी दूर तक, मतलब कितनी समय में वो गेंद यहां से यहां तक जाएगी। अब क्या निकालना है यहाँ पे, प्रक्षेप का उड्डयन काल, उड्डयन काल मतलब समय, समझ गए। मतलब कोई वस्तु जब यहां से आप फेंकोगे तो यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, वो समय निकालना है। पीपीटी बना दिया। ये मान लो क्या बोलते हैं, ये हो गए आप और ये हो गई आपकी फ्रेंड। यहां से जब कोई वस्तु आपने फेंकी अपने महिला मित्र के पास, जब यहां से वस्तु फेंकी तो यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, वो समय निकालना है। उसी को बोलते हैं उड्डयन काल, समझ गए। उड्डयन काल किसको बोलते हैं, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए तो मैं इसको बताता हूं आपको। तो कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगेगा वो बताता हूं। तो आपने इसको निकालने के लिए गति का पहला समीकरण आपने पढ़ा होगा, गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस का at होता है। अब v इक्वल टू, बात क्या चल रही, ऊर्ध्वाधर की, तो ये 0 y हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, u y हो जाएगा, माइनस का ऊपर की तरफ बात चल रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगेगा, तो ये हो जाएगा g इंटू ये हो जाएगा t, हो जाएगा। अब लास्ट बिंदु पर सिर्फ आपको इसको 2 बार में ज्ञात करना होता है। एक बार यहां से लेकर के यहां तक कितना समय लगा, और फिर इसके बाद यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, 2 बार में ज्ञात करते हैं। क्योंकि
अगर जाने का समय आप निकाल लोगे, जैसे आपने किसी वस्तु को ऐसे फेंका तो जितना समय उसको जाने में लगता है उतना ही समय उसको ऊपर से नीचे तक आने में लगता है। ठीक, तो अगर आप जाने का समय निकाल लेंगे तो आने का समय ऑटोमेटिक निकल आएगा। ठीक, तो हम सिर्फ जाने का समय भी निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ पर v बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर उसका वेग 0 हो जाता है। तो ये 0 हो जाएगा बराबर यू वाई माइनस का जी टी हो जाएगा। यू वाई का मान कितना होता है, यू वाई बराबर यू साइन थीटा होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर यू साइन थीटा माइनस का जी टी हो जाएगा। उड्डयन काल निकालना है, मतलब समय निकालना है, तो समय से टाइम से बाहर कर लीजिए। टाइम बराबर कितना हो जाएगा यू साइन थीटा बटे जी। ये निकल गया टाइम कितना, यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा। अब उसके बाद आपको निकालना तो यहां तक है ना पूरा, तो आपने अभी इतना निकाल लिया। अब जैसे ही इसी वस्तु को आप ऐसे, जैसे मान लीजिए तुम्हारा माइक है, इसको मैंने ऐसे फेंका, जितने ऊपर तक गई, जितना समय ऊपर जाने में लगा उतना ही समय तो इसको नीचे आने में लगा। ये मैंने बताया था ना शायद तीसरी या चौथी क्लास में। तो जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगता है। तो मतलब ये हो गया टी बराबर, मान लो कैपिटल टी मान लिया, टोटल समय कैपिटल टी हो गया। जाने में टी समय लगा स्मॉल टी, प्लस आने में भी स्मॉल टी लगा। तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टी बराबर 2t हो जाएगा। ठीक, अब इस टी की वैल्यू रख दीजिए। टी की वैल्यू कितनी है, u साइन थीटा बटे जी, यहाँ पे 2 वही वाला। ठीक, टी बराबर क्या निकला आपका, टी बराबर क्या निकला 2u साइन थीटा बटे जी। ये तुम्हारा उड्डयन काल निकल आया। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। समझ में आया ना, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको गति के सारे समीकरण याद है कैसे क्या होता है, तो आप इसको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको। चलिए, तो इसका जो पीपीटी फॉर्म एक बार बता देते हैं। हमारा क्या निकाला, ये तुम्हारा उड्डयन काल हो गया। ठीक, उड्डयन काल कैसे निकाला, यहाँ से मैंने बता दिया, यू साइन थीटा हो गया, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा हो गया। कैसे, मान लो कोई वस्तु यहाँ से आपने यहाँ तक फेंका, जो मतलब जो जो आपने किया वही सब इसमें लिखा हुआ है। इसको पीपीटी फॉर्म में आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो समझ में आ जाएगा सारी बातें। अब चलते हैं अगले पेज पे। आपको क्या निकालना है, मान लो परास निकालना है। परास का मतलब ये होता है, परास का मतलब एक बार बता दूं परास होता क्या है। परास का मतलब ये होता है, जैसे आपने ये माइक लिया, ये मान लो एक प्रकार से बॉल हो गई, बॉल को आपने ऐसे फेंका। ठीक, बॉल को जब आप ऐसे फेंकेंगे तो वो ये बॉल कितनी दूर तक जाएगी, पथ उसका कितना होगा। जैसे मान लो तुम्हारे एम एस धोनी जी, ये तुम्हारे एम एस धोनी जी हैं, जब हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं ऐसे, जब हेलीकॉप्टर शॉट मारेंगे तो वो उसके एंगल पर डिपेंड करता है कि वो बॉल कितनी दूर जाएगी, वो उसकी परास कितनी होगी। जितने अच्छे कोण पे मारेंगे, और कोण के हिसाब, कोण में बताऊंगा आपको कि सबसे बेस्ट कोण क्या होता है, कि 30 होता है, कि 45 होता है, कि 60 होता है, कि 90 होता है, मतलब किस एंगल से आपको फेंकेंगे तो वस्तु कितनी दूर तक जा सकती है, उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ परास, उसकी परास क्या होती है, परास के विषय में बता दूंगा आपको। तो परास ये निकालनी है। तो पहली बात ये क्या होता है, यू एक्स इक्वल टू होता है यू कॉस थीटा, ये होता है यू आई। तो यू आई बराबर क्या होता है, यू साइन थीटा होता है ना। ये हो गया थीटा कोण, और आप ऐसे कर रहे हैं। तो इसको जो निकालते हैं, निकालिए कैसे। ठीक, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये प्रक्षेप का पथ बना देता हूँ। ये बन गया, ये तुम्हारे एम एस धोनी जी खड़े हैं। ठीक, ये आप है, यहाँ पे आपने ऐसे बॉल फेंकी, एम एस धोनी जी ने हेलीकॉप्टर शॉट ऐसे मारा, ऐसे जा करके यहाँ पर गिरी आके। ठीक, तो अच्छे से बना देते हैं, अच्छा भी लग रहा है। एक तो एक्चुअली हमारी जो कला है ना बहुत कमजोर है। ठीक, क्योंकि हमारी इंटर में कला नहीं थी। इंटर में भी मेरा संस्कृत था, हाई स्कूल में भी संस्कृत था मेरा। तो ये तुम्हारा प्रक्षेप पथ हो गया, ये हो गया। ये तुम्हारे धोनी जी खड़े हैं। कौन है, धोनी जी खड़े हैं। यहाँ पे आपने बॉल फेंका, ऐसे फेंका। अब इस गेंद को जब यहाँ से सिक्स मारेंगे तो ऐसे जाने के बाद ऐसे जाके ऊपर बॉल ऐसे गिरेगी आपकी ना, गिरेगी ना। तो यही आपको ये वाले पथ, ये वाला पथ आपको आर निकालना है। ठीक, मतलब वो वस्तु कितनी दूर तक गई, ये तुम्हारा एक्स होता है, ये वाई होता है ना।
ये तुम्हारा u x इक्वल टू यू साइन कॉस थीटा होता है। कैसे होता है बता चुका हूँ। ये u y इक्वल टू यू साइन थीटा होता है। कैसे होता है ये बता चुका हूँ आपको। तुम्हारी क्षैतिज घटक की क्षैतिज क्लास चल रही है, तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन बराबर क्या होता है, चाल कितनी है, u cos थीटा इंटू टी। टी क्या होता है, यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा, ठीक, ये हो गया u cos थीटा हो गया। अब टाइम क्या होता है, उड्डयन काल क्या होता है, उड्डयन काल तुम्हारा ये लिखा हुआ है, मैंने निकाला तो यहाँ पे रख दीजिए u cos थीटा, विस्थापन मान लिया आपने r मान लिया, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बटे g आ जाएगा ना। अब ये u का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 2 आ गया पहले, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, इंटू ये u का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो u स्क्वायर हो जाएगा बटे g हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं। कल उस दिन मैंने एक फार्मूला बताया था, अभी मैथ की एक फार्मूला की क्लास मैंने ली थी, मतलब क्या बताया था, साइन टू थीटा का फार्मूला क्या बताया था, साइन टू थीटा का फार्मूला क्या बताया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहीं पर उठा रख दीजिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इंटू यू स्क्वायर बटे जी। मतलब अब आर बराबर कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आ जाएगा। ये निकला है तुम्हारा प्रक्षेप। मतलब आपको वो वस्तु कितनी दूर पर जाएगी, जब आप किसी वस्तु को फेंकेंगे तो कितने वेग से जा रहे हैं इंटू साइन 2 थीटा बाई जी, इतनी दूर तक गेंद जाएगी। इसको भी आप नोट कर लीजिए, पीडीएफ फाइल बता दूं आपको। ये हो गया वहाँ प्रक्षेप का पदार्थ हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आप समझ गए होंगे ना, ये यूआई हो गया है। अब इसको बता दूं, अपने प्रक्षेप के दौरान पिंड कितनी दूरी तक तय करता है, मतलब वस्तु प्रक्षेप का मतलब यहाँ तुम्हारे एमएस धोनी जी ऐसे गेंद फेंके तो कितनी दूर तक वो गेंद जाएगी, ये मतलब कितनी दूर तक परास की जाएगी, कितनी दूर तक गेंद गिरेगी जाएगी, वो निकालना था। ये निकाला, इसको आप नोट कर लीजिए। तुम्हारा आर बराबर क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी हो गया, ठीक। तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ले लिया। आप चलते हैं कुछ इसके याद करने का तरीका बताते हैं, इसको याद कैसे कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले इसको तो मैंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है इसको। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, ये खड़े हैं आप और ये कौन है आपका, ये कौन है आपका, समझ रहे हैं कौन है, सब समझ रहे हैं आपका कौन है। चलिए फिलहाल इसको मैं पढ़ाई के उद्देश्य से मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, ताकि जो मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से ये याद हो जाए, बस उसी के लिए मैंने इसको लगाया है। क्योंकि जब आप किसी भी चीज को ऐसे नॉर्मली याद करते हो तो नहीं याद होता, लेकिन उसमें अगर कुछ इफेक्ट डाल दिया जाए, कुछ याद करने के कुछ ऐसे नियम डाल दिए जो एकदम से याद हो जाए आपको, ये सब इसके माध्यम से आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसको बताता हूँ, जैसे मान लो ये आप खड़े हुए हैं और ये आपके जानते कौन है, यहाँ से आपने, ये क्या है आपका, ये क्या है, लव लेटर है, क्या है, ये लव लेटर है। यहाँ पे ये आपने लेटर फेंका। अब आपने कोई वस्तु ऐसे फेंकी, 3-4 बार फेंकी आपने, ठीक। सब कुछ जितना मैंने पढ़ाया सारा इसी से निकल आएगा, फिर सिर्फ और सिर्फ इसी को आप अच्छे समझ लीजिए, ठीक। सब कुछ इसी से निकल आएगा, सब कुछ इसी में। आपने इस वस्तु को ऐसे फेंका, ठीक, यहाँ से फेंका। आपने एक बार 60 अंश की कोण से फेंका, एक बार 45 अंश के कोण से फेंका, एक बार 30 अंश की कोण से फेंका, ठीक। अब ऐसे फेंका आपने, ये वस्तु इनके पास तक पहुंचानी है, डायरेक्ट इनके पास गिरेगा के। अब अगर आप 60 अंश की कोण से फेंकेंगे ऐसे, तो वो वस्तु यहीं पे आकर रुक जाएगी, आपके वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर 30 अंश की भी कोण से फेंकेंगे तो भी आप यहीं पे गिरेगी आपकी। लेकिन अगर आप 45 अंश की कोण से वस्तु फेंकेंगे तो वस्तु यहाँ पर गिरेगी आपकी। तो ये पहली बात, अगर आप सीधे फेंकेंगे तो वो दीवार में यहीं पर रह जाएगी, आपकी इस जगह पे दीवार पर रह जाएगी। आपको फेंकने के लिए प्रक्षेप पथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप प्रक्षेप पथ का इस्तेमाल करेंगे
और 45 अंश के कोण से ही फेंकेंगे तभी वो वस्तु यहाँ पर गिरेगी आके, उनके आपके मित्र के पास पहुंचेगी जाके। ठीक, तो अब आप ये समझ गए कि कहने का मतलब कि अगर किसी वस्तु को 45 अंश के कोण पर फेंका जाए तो वह वस्तु सबसे दूर जाएगी। मतलब कैसे होगा इसको मैं फिर से बता दूं। जैसे मान लो ये तुम्हारा फिगर हो गया, ठीक, ये हो गए आप, और ये कौन हो गया, ये हो गए आपकी, ये हो गई आपकी महिला मित्र जी, हो गई। आपने इस वस्तु को यहाँ पे आप खड़े, यहाँ से आपने लो लेटर फेंका, ये क्या है, लेटर है, ऐसे फेंका आपने, एक बार 60 अंश के कोण से फेंका, यहाँ गिरेगी, एक बार 30 अंश के कोण से फेंका तो भी यहाँ पे गिरेगी आपको। ये तुम्हारा 60 अंश हो गया, ये हो गया 45, ये हो गया तुम्हारा 60, 30 वाली, ठीक, यहीं पे गिरेगी आके। अब कहे क्यों गिरेगी कि इसका मैं एक कारण आपको बता दूं, क्यों गिरेगी कि ये बता दूं मैं आपको। जैसे क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, तो आर बराबर क्या मैंने फार्मूला बताया, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है फार्मूला, ये होता है ना फार्मूला। चलो यहाँ पे समझा, ये ठीक है, वहीं पे इसको ऊपर से लिख देता हूँ थोड़ा सा। क्या होता है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। अब अगर यहाँ पे आपने पहले 60 अंश के कोण से फेंका, थीटा के यहाँ पे 60 रखेंगे तो 60 गुनी 120, 120 का मान माइनस में आ जाएगा, मतलब वस्तु बहुत पहले गिर जाएगी। 120 का मान माइनस का होता है, 100 माइनस निकलेगा आके, -1/2 होता है, तो माइनस निकलेगा आके 60 से वो लेटर यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। उसके बाद थीटा का मान आप 30 ले लीजिए, 30 रखा तो यहाँ पे 30 आ गया, तो 30 दूर 60 हो गया, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। मतलब आर बराबर कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर √3/2 इंटू जी आ जाएगा। ये भी वस्तु तुम्हारी इतनी दूर तक जाएगी। अब अगर वो वस्तु को 45 अंश के कोण पे फेंकते हैं तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 बटे जी हो जाएगा, सॉरी 45, तो 90 हो जाएगा। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1। जब 1 होगा तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करवाएंगे, डायरेक्ट कितना आ जाएगा, आर बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी। इस वजह से वो वस्तु, क्योंकि ये ज्यादा है, ये सबसे, ये और ये लगभग इक्वल है, ये वाला सबसे ज्यादा है, तो मतलब अगर कोई वस्तु को आप 45 अंश के कोण पे फेंकते हैं, जैसे MS धोनी जी आपके 45 अंश के कोण पे मारते हैं या फिर मारते हैं, तो वो गेंद सबसे दूर जाएगी। अगर बात करते हैं इसकी, अगर आप इसको 45 या अगर अपनी गर्लफ्रेंड को, आप अपने महिला मित्र को 45 अंश के कोण पर वो लेटर फेंकते हैं तो वो आसानी से पहुंच जाएगा, ना कि 60 और 30 से। अब आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, समझ गए ना। तो चलिए अभी अब क्लास यहीं से ख़त्म करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अगर मेरी क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।